हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभा और आप देख रहे हैं नेबुलाटेरिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि है जल से संबंधित। ठीक है, तो फर्स्ट है जल के स्रोत। हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके सोर्सेस होते हैं। पुराने समय में मुसाफिरों हेतु पानी प्याऊ, मशक, कुआं व बावड़ियों से मिलता था। प्याऊ, देखिए ये है प्याऊ है। ठीक है, कुआं आप जानते हैं। बावड़ियां क्या होती हैं? बावड़ियां ये होती हैं, एक क्या है, एक गहरा गड्ढा कर दिया जाता है और क्या है, धीरे धीरे ऐसे करके उसमें सीढ़ियां बना दी जाती हैं चारों साइड से, तो ये कहलाती है बावड़ी। ठीक है, तो पहले के जो समय थे वो क्या है, वो पीने के पानी के लिए क्या है, कुआं बनवा देते थे, बावड़ियां को बनवा देते थे, मशक का निर्माण कर देते थे और क्या है, और प्याऊ का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सेकंड है तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ क्या है, हम वो देखते हैं। तरुण भारत संघ नामक संस्था ने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। तो तरुण भारत संघ क्या है, एक संस्था है। ठीक है, जिसमें क्या है, दड़की माई नाम की एक औरत है, जो कि ये है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या है, अपने प्रयास से क्या बनवाया, इन्होंने गांव में तालाब बनवा दिया। तालाब बनवा दिया जिससे क्या है, पानी जब बारिश होती है तो वो जमीन में जाता है, जब ज्यादा हो जाता है तो क्या है, धीरे धीरे वो क्या है, तालाब जो है वो धीरे धीरे पानी उसमें इकट्ठा होता जाता है और वो तालाब भर जाता है। तो ऐसे क्या है, जब पानी उसमें जमा हो गया तो क्या है, उनकी पानी की जो समस्या थी वो खत्म कर दी उन्होंने। किसने करी है? दड़की माई ने। कौन सी संस्था से? तरुण भारत संघ से। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं जो है घनत्व यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है उसको देखते हैं। नींबू सादे पानी में डूबता है और नमकीन पानी में ये तैरेगा। देखिए, हम नींबू ले लें या फिर हम कुछ भी ले लें, चलिए मान लिया हमने अंडा ले लिया या नींबू ले लिया। ठीक है, देखिए ये है फ्रेश वाटर। ओके, तो इसमें हम चाहे नींबू डालें और या फिर हम इसमें एक अंडा डाल दें, तो क्या है, वो इसमें पूरी तरह से डूब जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वो पूरी तरह से डूब जाएगा। और अगर उसी पानी में हम क्या है, नमक बढ़ा दें, नमक उसमें डालकर हम उसको घोल दें, तो क्या है, वही नींबू या अंडा क्या है, वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगा पानी में और वो क्या है, वो तैरने लगेगा, वो डूबेगा नहीं। फिर क्यों? इसकी वजह होती है कि जो फ्रेश वाटर होता है उसमें जो नमक की मात्रा होती है वो होती है कम। भाई जब हम पानी पीते हैं तो हमें वो पानी क्या है, पानी दो तरह का होता है, एक तो होता है मीठा और एक होता है नमकीन यानी खारा। तो जो खारा पानी होता है उसमें चीजें क्या है, मीठे पानी की अपेक्षा उसमें चीजें डूबती कम है। ठीक है, अगर उसी हम खारे पानी में नमक की मात्रा हम ज्यादा कर दें तो वो पूरी तरह से वो तैरने लगेंगी। ठीक है, क्यों? इसी को कहते हैं हम घनत्व का बढ़ना, यानी उस पानी का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए पानी है। ठीक है, पानी और तेल में क्या फर्क होता है? देखिए, पानी होता है पतला और तेल जो होता है वो होता है गाढ़ा। ठीक है, तो गाढ़ा यानी कोई चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी है उसका जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है वो उतनी ही उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी। चलिए डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वह तैरेगी। इसमें क्या है, इसमें दिया है कि वस्तु का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होना चाहिए। तो यानी क्या है, जल का हमने इसमें घनत्व बढ़ा दिया और जो वस्तु का घनत्व था वो कम हो गया, तो इसमें वो तैरने लगा। और इसमें क्या था, यदि वस्तु के आयतन से ज्यादा पानी विस्थापित किया जाए तो भी वो तैरेगा। ठीक है, तो यानी उसका जो आयतन है उससे
ज़्यादा पानी वो विस्थापित कर रहा है, यानी वो क्या है, वो विस्थापन करेगा तो वो तैरेगी। जैसे कि भाई मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा अगर हम पानी में डाल दें, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर हम गोल टुकड़ा डाल देंगे तो वो थोड़ा सा तैरेगा। मान लीजिए पेड़ है, पेड़ का जो तना है मोटा सा, उसको हमने पानी में फेंक दिया। अब वो क्या है, जो तना है वो जो डूबेगा वो थोड़ा डूबेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह हम ऐसे प्लेन, हम कोई आयताकार पटिया होता है पार्ट को, लकड़ी को या लकड़ी के हिस्से को अगर हम उसमें पानी में फेंक देते हैं तो पूरी तरह से वो तैरेगा, ठीक है। वो बिल्कुल क्या है, डूबता नहीं है, वो तैरता है। तो क्योंकि क्या है, जो गोल लकड़ी का जो हिस्सा है वो क्या है, पानी थोड़ा कम विस्थापित करता है। और जो ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी जो पानी को ज़्यादा विस्थापन करती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो पूरी तरह से वो बिल्कुल भी नहीं डूबती हैं, और जो विस्थापित नहीं कर पाती हैं वो डूब जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कहा गया है कि उसका अगर घनत्व, पानी का घनत्व अगर ज़्यादा है और चीज़ का घनत्व, जो भी वस्तु है उसका घनत्व कम है, तो वह तैरेगी। और पानी का घनत्व अगर हमने कम कर दिया, जैसे कि ये इसमें घनत्व कम था और जो वस्तु का घनत्व था वो ज़्यादा था, तो इसलिए वो क्या है, इसमें डूब गया, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। फोर्थ है मृत सागर। देखिए हम इसमें अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मृत सागर सबसे नमकीन है। इसको मृत क्यों कहा जाता है, इसको मृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मछलियां हैं, जो कीड़े वगैरह हैं, वो इसमें ना के बराबर होते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये खारा होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि इसमें दिया है 1000 मिलीलीटर पानी में 300 ग्राम इसमें नमक पाया जाता है। यानी आप इसका कुछ हिस्सा उठाएं जो कितना हो, जो 1000 मिलीलीटर हो, ठीक है, तो उसमें जो हम नमक की मात्रा को नापेंगे वो निकलेगी 300 ग्राम नमक निकलेगा और 700 ग्राम उसमें पानी रहेगा। तो इस वजह से वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा नमकीन वाला ये सागर कहलाता है, क्योंकि ये क्या, 300 ग्राम नमक 700 ग्राम पानी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या है, मृत सागर में हम लेट कर तैर सकते हैं। भाई जब क्या है, मृत सागर में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो यानी इसका घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब इसका घनत्व ज़्यादा है, तो जब हम इसमें कूदते हैं या आते हैं पानी में, तो क्या है, हम इसमें डूबते नहीं हैं, क्योंकि पानी की अपेक्षा हमारा जो घनत्व है वो कम है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये नमकीन सागर है। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये जो आदमी है ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तैर ही नहीं रहा है, ये आराम से क्या है, लेटा हुआ है। तो यही वजह है, हम इसको बोल सकते हैं मृत सागर, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी खारा है इसका कि हम इसको पी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो मछलियां हैं या फिर कीड़े वगैरह हैं, इसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिफ्थ है वाष्पित। अब वाष्पित क्या होता है, हम उसको देखते हैं। पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है, यह हर ताप पर होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि पानी हर ताप पर क्या है, वाष्पित होता रहता है। वाष्पित का मतलब है कि हम देखिए, अगर हम मोमबत्ती भी जलाएं या फिर हम इसको सूरज की रोशनी में रख दें पानी को, तो अगर वो गर्म हो रहा है पानी, तो चाहे हल्का गर्म हो चाहे ज़्यादा गर्म हो, वो क्या है, वो भाप बनाएगा। भाप बनाने को ही हम कहते हैं वाष्पन या वाष्पित होना, ठीक है। तो उसमें यही कहा गया है कि वो भाप बनाएगा, और जब वो भाप बनाएगा तो ये क्या, पानी के कण जो हैं वो ऊपर जाते हैं भाप के द्वारा। जैसे कि आपने क्या है, आप कोई चीज़, पानी मान लीजिए आप उबाल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कुकर रख दिया है गैस पे, जब वो सीटी बजती है तो क्या है, उसमें से भाप निकलती है। क्यों,
क्योंकि वो गर्म हो गया, उसने प्रेशर ज़्यादा कर दिया है, तो एकदम से क्या उसमें भाप निकलती है, और भाप में क्या रहता है, भाप में जल ही रहता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है और यह हर ताप पे होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वाष्पित होना या फिर वाष्पन। ठीक है, आगे हम देखते हैं 6 है कुएं सूखने की वजह। तो कुएं सूखने की वजह क्या है, तो इसमें फर्स्ट दिया है मोटर लगाकर पानी निकालना। सेकंड है तालाब का ना होना जिसमें पानी इकट्ठा होता था। थर्ड है जमीन को सीमेंट से पक्का करना। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए पहले का जो टाइम था, जो समय था, उसमें क्या है, उसमें जो पानी का जो जरिया था जिससे हम पानी प्राप्त करते थे वो था तालाब, कुआं और हैंडपंप। ठीक है, हैंडपंप भी कम मात्रा में लगी रहते थे। तो और जो फर्श थे वो पक्के नहीं थे, जमीन जो थी वो पक्की नहीं थी। और तो क्या है, जब बारिश होती थी तो जमीन जब पक्की नहीं होगी तो बारिश होगी तो वो पानी क्या है, मिट्टी में क्या था, समाता था। ठीक है, और जितना समा जाता था तो वो क्या है, नीचे जा कर के एक जगह पर स्टोर हो जाता है पानी। और जो तालाब जो बने होते थे क्या है, जितना पानी समा गया, और जो नहीं समाता था वो क्या है, वो धीरे धीरे अपना रास्ता पकड़ के एक जगह पर गड्ढे में इकट्ठा हो जाते थे। और जब वो पूरा भर जाता था तो वो क्या कहलाता था, तालाब कहलाता था। तीसरा है मोटर का लगना। तो पहले के समय में जो मोटर यानी हैंडपंप जो लगते थे वो थे हैंडपंप यानी हाथ से चलाने वाले। तो हाथ से चलाने वाले ये थे कि भाई जितना हमें पानी यूज करना है हम उतना यूज करते थे और बाकी अपना नहीं वो बंद कर देते थे। और आज के समय में क्या हो गया है कि मोटर लग गई है हर घरों में, वो लाइट से बिजली से चलती हैं। तो जब वो बिजली से चलने लगी तो क्या है, पानी का जो यूज था पहले समय में हम कम करते थे, आज के समय में हम क्या है, हम ज़्यादा करते हैं। भाई हम वेस्ट पानी कर देते हैं, है ना, पानी का हम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमें हाथ से चलाना नहीं पड़ता है, जिससे हमारे हाथ भी नहीं थकते हैं और हम पानी फैलाते रहते हैं। दूसरा, इस समय जो है वो तालाब क्या है, सूख गए हैं। अब भाई तालाब सूख गए हैं, तालाब सूखने की वजह है कि पेड़ों का ना लगना। भाई पेड़ काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है, और जब बारिश नहीं होगी तो तालाब कैसे भरेंगे, है ना। थर्ड है जमीन को सीमेंट से पक्का करना। भाई हर घर, पहले घर क्या थे, पहले के जो घर थे वो थे कच्चे, और आज के जो घर हैं वो क्या है, उन्होंने सीमेंट से पक्का कर दिया है। तो पहले के कच्चे घरों में जब बारिश होती थी, ठीक है, तो पानी क्या है, जमीन में समाता था अंदर। और अब जो बारिश होती है तो पानी समाता नहीं है, बल्कि क्या है, नालियों के जरिए एक जगह जा कर के इकट्ठा होता है। ठीक है, ये हो गया। और जब पानी जमीन में समाएगा ही नहीं तो जो हम हैंडपंप लगाएंगे या मोटर लगाएंगे तो भाई पानी आएगा कहाँ से, जब उसमें पानी स्टोर ही नहीं होगा तो पानी आएगा कहाँ से। तो जमीन में क्या है, सूखा पड़ने लगा, कुएं सूख गए हैं, पानी अंदर नहीं जा पा रहा है तो कुएं सूख गए हैं। तो यही इसकी वजह है कुएं सूखने की, पानी भर ही नहीं पाएगा बारिश का तो वो सूखेगा ही। सातवां है नदी पर बांध बनाने से हानियां। तो फर्स्ट है इसमें गांव वालों का विस्थापन। तो भाई जब बांध बनाए जाते हैं तो एक बड़ी सी जगह देख ली जाती है, क्या है, बड़ी सी जगह देख ली जाती है, और जो उस पर पेड़ घर बने होते हैं तो उन सबको क्या है, उन सबको नष्ट करके ये खाली एरिया बना लिया जाता है और इस पर क्या है, ऐसे बांध बना देते हैं। तो गांव क्या है, अगर वहां पर गांव बसा हुआ है या पेड़ लगे हुए हैं तो उसको हम हटा देते हैं, तो क्या है, गांव का विस्थापन हो गया, ये इसकी हानि है। दूसरा, आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्या क्या है कि भाई जब इतने उसमें हम बनाएंगे तो हमें पैसा तो चाहिए,
ठीक है, तो ये क्या है, आर्थिक समस्या हो गई भाई, इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। तीसरा है पर्यावरणीय समस्या। अब पर्यावरणीय समस्या क्या है कि इसमें भाई हमने क्या है, बांध बनाने के लिए हमने घरों को खाली करवाया है ना, और यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे हमने उनको कटवा दिया। जब पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण की समस्या तो होगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा, तो ये पर्यावरण समस्या हुई। चौथा है वन्य जीव का विनाश। भाई यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे जिसकी वजह से जो जीव हैं, वन्य जीव जितने थे, चाहे वो बंदर हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, हैं, और भी पशु पक्षी हैं, ये सब क्या है, पेड़ के कटने से भाई जगह खाली हो गई। जो पक्षियों का जो इनमें घोंसला बना हुआ था वो अपने हट गए, नष्ट हो गए, और जो पेड़ों की वजह से यहाँ पे कीड़े मकोड़े जानवर जो रह रहे थे, जब पेड़ नहीं रहे तो वो भी हट गए। और यहाँ पे क्या है, ऐसे बांध बना दिया गया पक्का करके सीमेंट का, तो इतने हिस्से का जो जीव जंतु थे, घर थे, पेड़ थे, वो क्या है, वो सारे नष्ट हो गए। जब सारे नष्ट हो गए तो उसको हम कहते हैं कि बांध बनाने से ये हानियां होती हैं। अब बांध से लाभ क्या होता है हम वो भी देखते हैं। तो नदी पर बांध बनाने के लाभ क्या हैं? तो फर्स्ट है बिजली उत्पादन। भाई जब ये पानी हम इकट्ठा करते हैं तो ये क्या है, ये यहाँ से गिराया जाता है और यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े टरबाइन लगा दिए जाते हैं। तो बड़े बड़े टरबाइन क्या होते हैं, यह पानी की स्पीड जो होती है उससे क्या है, टरबाइन घूमते हैं, और जब वो घूमते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, बिजली बनाने का हमें फायदा मिलता है इससे। सेकंड है बाढ़ पर नियंत्रण। भाई ये जो जगह थी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बारिश होगी तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, और पानी इकट्ठा होगा तो पानी क्या है, हमने ये गेट यहाँ पर लगा दिए जिसकी वजह से पानी इसके ऊपर से नहीं आता है ना। अगर पानी ज़्यादा भर जाएगा तो इसके ऊपर से आने लगता है। तो क्या है, हमने ये गेट बना दिए जिसकी वजह से पानी जब ज़्यादा भर जाता है तो इस गेट को हम खोल देते हैं, जिससे पानी क्या है, इसमें कम हो जाता है। जब इसमें कम हो जाता है तो प्रेशर कम लगता है, प्रेशर कम लगता है तो ये टूटता नहीं है। ये टूटता नहीं है तो क्या है, बाढ़ पर हमें नियंत्रण मिलता है, और पानी क्या है, पानी भी हमें मिल जाता है इससे। तो ये इसके लाभ है। दूसरा है नहर निकालना। भाई हमने ये क्या है, हमने बांध बनाया, हमने पानी को स्टोर किया इस जगह पे, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम ये ऐसे गेट बना करके हम जगह जगह गाँवों में हम पानी की व्यवस्था कर देते हैं। उस पानी की व्यवस्था से क्या होता है, खेतों में जो पानी लगना होता है हम उसमें इसका पानी हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं हम नहर निकालना। तो ये क्या है, ये इसके लाभ हो गए। ठीक है, तो हमने नदी पर बांध बनाने की हानियां भी पढ़ ली और लाभ भी पढ़ लिए। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो फ्रेंड पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो आप शेयर भी कर दें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।